हेलो फ्रेंड्स, आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। दुर्गाष्टमी की आप सबको बहुत बहुत हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। आप जहां पे भी होंगे अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे लग्जमबर्ग के बारे में। मुझे बहुत सारे डीएम्स आ रही हैं और मेरे को ईमेल्स आ रही हैं बहुत सारे लोगों की, जो कि मेरे से एक ही क्वेश्चन मेजॉरिटी ऑफ द टाइम पूछा जाता है कि मैम हम बहुत इच्छुक हैं लग्जमबर्ग मूव करने के लिए, पर हमें पता नहीं है कि इस प्रोसेस को हम कहाँ से स्टार्ट करें और कैसे करें। हम किसी एजेंट के थ्रू नहीं जाना चाहते। कुछ ऐसी ईमेल्स भी आई हैं जिसमें लोगों ने अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर किया है कि हमने एजेंट को 15-15 20-20 लाख रुपया दिया है, पर उसके बावजूद उनके हाथ में कुछ नहीं आया, ना वीजा आई, ना जॉब आई, ना वो पहुंच पाए। क्यों? क्योंकि इसमें ना स्कैम बहुत ज्यादा चलता है आजकल। लोग जो हैं दूसरों को बहुत गुमराह कर रहे हैं, स्पेशली ये एजेंट लोग भटका देते हैं, गलत गलत इंफॉर्मेशन दे देते हैं, मिसलीड कर रहे हैं, मिसगाइड कर रहे हैं। तो इसलिए मैंने सोचा कि ये सारी इंफॉर्मेशन जो है कलेक्ट करके एक ही वीडियो के अंदर आपके साथ शेयर करूंगी, सो दैट आपकी भी इससे थोड़ी बहुत हेल्प हो सकती है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। जो मेरे साथ सब्सक्राइबर बहुत पहले से बने हुए हैं उनको पता है कि हमारे चैनल पर एक ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन शेयर की जाती है, फैक्ट के बेसिस पर। मैं ये सारी इन्फॉर्मेशन जो लेके आती हूँ आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। मेरा कोई भी इंटेंशन ऐसा नहीं है कि व्यूज को बढ़ाने के चक्कर में मैं कुछ भी बोल के चली जाऊंगी वीडियो में, ऐसा नहीं है। वीडियो अगर आपको लगे हाँ आपको कुछ भी वैल्यू ऐड हो रहा है, हाँ जो भी आप रिसर्च कर रहे हैं या जो भी आपकी जर्नी है उसके अंदर आपको कुछ भी मदद मिल रही है, तो वीडियो को लाइक जरूर करना, कमेंट जरूर करना। ठीक है, तो वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं बताऊंगी आपको सही तरीका क्या है। अगर आप कहीं पे भी बैठे हैं, इंडिया में है, पाकिस्तान में है, बांग्लादेश में है, और आपके मन में अब ये एक विचार आ गया, आपने ठान लिया कि हाँ मुझे लग्जमबर्ग मूव करना। लग्जमबर्ग बहुत प्यारी कंट्री है, रिच कंट्री माना जाता है। यहाँ की पॉपुलेशन भी ज़्यादा नहीं है, कम से कम आई थिंक 5 या 6 लाख आबादी की पॉपुलेशन वाला ये अपना कंट्री भी है और सिटी भी है। और सैलरीज यहाँ पर बहुत अच्छी हैं। एक तो यूरो के अंदर सैलरीज हैं, और जो मिनिमम यहाँ का वेज रेट है वो बहुत ज़्यादा हाई है। तो इसलिए लोग सोचते हैं कि क्यों ना हम कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड या और कंट्रीज में जाने की बजाय हम यहाँ जाएं, जहाँ जा करके हमारे अच्छे पैसे भी बन सकते हैं और एक अच्छा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी आप इंजॉय कर सकते हो। यहाँ का पब्लिक हेल्थ केयर अच्छा है, और उसके बाद ट्रांसपोर्टेशन यहाँ पर फ्री है, और भी बहुत सारी सुविधाएं इस कंट्री ने अपने वहाँ के रहने वाले लोगों को दे रखी हैं। इसलिए लोग सोचते हैं कि लग्जमबर्ग मूव होना एक अच्छा डिसीजन है। बट वीडियो में आगे आपको ये भी बताऊंगी रियलिटी चेक क्या है, क्या इतना इजी है लग्जमबर्ग मूव होना, क्या आप अपनी कंट्री में बैठे बैठे मूव हो सकते हैं। तो सबसे पहले हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपको मैं सही तरीका बताती हूँ कि लग्जमबर्ग मूव होने के लिए आपको क्या क्या स्टेप्स लेने हैं। सबसे पहले देखिए, हर कंट्री के कुछ जॉब पोर्टल्स होती हैं, जॉब वेबसाइट्स होती हैं। जैसे हमारे इंडिया के अंदर नौकरी है, मॉन्स्टर है, ऐसे न्यूजीलैंड के अंदर जैसे seek.co.nz है, trade.co.nz है, वैसे ही लग्जमबर्ग की जो जितनी भी रिप्यूटेड जॉब साइट्स हैं मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। ज़्यादा नहीं है, 2 या 3 आपको बताऊंगी अच्छी वाली जो वेबसाइट है। उनमें जा करके आपने अपने प्रोफाइल के रिलेटेड जो है वो जॉब्स को ढूंढना है। वहां पर जाकर के आपने जो है जॉब्स को अप्लाई करना है। जॉब को अप्लाई करने से पहले एक चीज का ये ध्यान रखना कि आपका जो सीवी कवर लेटर होना चाहिए वो यूरो फॉर्मेट के अंदर होना चाहिए, क्योंकि ये जो यूरोप की जितनी भी कंट्रीज है, अगर आपका सीवी कवर लेटर यूरोप के फॉर्मेट में नहीं होगा, यूरोप फॉर्मेट में नहीं होगा, तो वहीं पर पहले स्टेप पे ही आपका सीवी जो है वो साइड में कर दिया जाएगा और आपको कभी भी जॉब के लिए कॉल नहीं आएगी। नो मैटर आपने 50 जॉब्स पे अप्लाई किया, 100 जॉब पे अप्लाई किया, वो कभी आपका सिलेक्शन नहीं होगा। सो फर्स्ट थिंग यू हैव टू मेक श्योर इज योर सीवी मस्ट बी इन द फॉर्मेट ऑफ यूरोपास। ठीक है, सीवी और कवर लेटर दोनों यूरोपास के फॉर्मेट में होने चाहिए। अब मैं आपको थोड़ा सा आइडिया दे देती हूँ ये होता क्या। यूरोपास फॉर्मेट के सीवी और कवर लेटर के अंदर आपने अपना जो मेन हाइलाइट्स हैं आपने अपने वर्क एक्सपीरियंस के ऊपर रखना होता है और अपने स्किल सेट के ऊपर रखना होता है, और उसके बाद आपने एजुकेशन के बारे में और बाकी जो रिमेनिंग डिटेल्स है सबसे एंड में डालनी होती है। तो मेन एम्प्लॉयर को आपको जॉब देने से पहले उसने क्या देखना है, आपने देखना है, उसने देखना है कि इस बंदे के पास अच्छा स्किल सेट है, इसका वर्क एक्सपीरियंस क्या है, क्या इसने सिमिलर प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम किया हुआ या नहीं किया हुआ। तो ये चीजें उसने देखनी। कोई सर्टिफिकेशन आपने अगर उस फील्ड के रिलेटेड करी है तो वो आप डाल सकते हैं। फिर आप अपनी एजुकेशन के बारे में मेंशन कर सकते हैं, और बाकी जो डिटेल सबसे एंड में डालिए, उनको इतनी प्रायोरिटी वो नहीं देते हैं। और एक फोटो जरूर लगाते हैं। ठीक है, आपकी फ्रंट पेज पे एक फोटो होनी चाहिए। सेकेंडली आपने एक और चीज का ध्यान रखना, आपका जो सीवी कवर लेटर है वो 2 या 3 मैक्सिमम 3 पेजेस का होना चाहिए, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। अगर आपने 5 या 6 पेजेस का सीवी बना करके भेज दिया, कोई आपका सीवी पढ़ने नहीं वाला।
तो आपकी पहले स्टेप पर ही रिजेक्शन हो जाएगी। एक चीज का और ध्यान रखिए, जब भी आप किसी जॉब पे अप्लाई करते हैं तो आपका जो सीवी है किसी ह्यूमन बीइंग के पास नहीं जाता, सबसे पहले आपका सीवी पढ़ा जाता है एक सॉफ्टवेयर के थ्रू। तो मान लो अगर आपने कोई पर्टिकुलर जॉब सेलेक्ट करी है, उसके अंदर जो भी उसकी जॉब डिस्क्रिप्शन होगी उसके कुछ कीवर्ड्स उठा करके आपने अपने सीवी के अंदर डालने हैं, कुछ लाइंस उठा करके मॉडिफाई करके सीवी के अंदर डालनी है। मान लो आप किसी वेटर की जॉब पर अप्लाई कर रहे हैं, तो वेटर की जो जॉब डिस्क्रिप्शन होगी कुछ पॉइंट्स उठा करके उसमें डालिए, जिससे उसको पता चले कि हाँ इस बंदे ने पहले ये काम किया हुआ है, इसके पास स्किल सेट है, फिर उस जॉब को अप्लाई करिए। इससे आपको क्या होगा, जो ऑटोमेटेड सॉफ्टवेयर्स लगे हुए हैं उसके थ्रू आपका सीवी पहले स्टेप पर जो है वो सिलेक्ट हो जाएगा और ये किसी ह्यूमन बीइंग के पास पहुंच जाएगा। जब किसी ह्यूमन बीइंग के हाथ में पहुंच गया तो फिर ज्यादा आपके ऊपर आपका जो है कंट्रोल रहता है, आप उसके साथ कोऑर्डिनेशन कर सकते हैं, उससे पूछ सकते हैं कि मैंने इस जॉब पे अप्लाई किया था तो ये कहाँ तक बात पहुंची है, मेरे को कोई अपडेट्स दो, क्या ये पोजीशन क्लोज तो नहीं होगी, क्या आपने और लोग शॉर्टलिस्ट कर दिए हैं, क्या मेरा नंबर शॉर्टलिस्ट हुआ है। तो बहुत सारी जो कॉन्वर्सेशन जो है आप स्टार्ट कर सकते हैं, वो तभी पॉसिबल है अगर आपका जो सीवी फर्स्ट स्टेज से सिलेक्ट होगा। तो ध्यान रखना है सीवी कवर लेटर यूरो फॉर्मेट के अंदर हो, किसी जॉब को अप्लाई करने से पहले उसका जॉब डिस्क्रिप्शन डालना अपने सीवी कवर लेटर में नहीं भूलना, फिर ही जॉब्स पे अप्लाई करना है। तीसरी एक और चीज का ध्यान रखना है, हो सकता है जब आप अपने फील्ड की जॉब पोर्टल के अंदर डालेंगे तो आपको 20 जॉब्स दिखा दे, 30 जॉब दिखा दे, 50, आपने उन सब पे अप्लाई नहीं करना। कुछ शॉर्टलिस्ट करो 3 से 4 जॉब्स, 3 से 4 जॉब्स को शॉर्टलिस्ट करके आपने बस उन्हीं जॉब्स पे अप्लाई करना है, मॉडिफाई करके अपने सीवी कवर लेटर को हल्का हल्का मॉडिफाई करना, पूरा मॉडिफाई मैंने करने को नहीं बोला। आपके पास एक बेस सीवी रहेगा, उसके अंदर हल्की 2-2, 3-3 लाइनें जो मॉडिफाई करनी जॉब के अकॉर्डिंग, जिस भी जॉब पे आप अप्लाई कर रहे हो, उससे आपके सिलेक्शन के चांसेस जो हैं काफी हद तक बढ़ जाते हैं। ठीक है, ये हो गया सीवी कवर लेटर का ध्यान रखना। उसके बाद सैलरी की बात मुझे बहुत सारे लोग पूछते हैं कि सैलरी का क्या सीन रहता है। देखिए, जब आप ऐसी कंट्रीज के अंदर जाते हैं तो यहाँ पर एक मिनिमम वेज जो होता है गवर्नमेंट के द्वारा सेट किया जाता है। तो मिनिमम वेज जहाँ यहाँ का लग्जमबर्ग का काफ़ी अच्छा है। आप अगर किसी भी फील्ड के अंदर काम करते हैं तो आप आराम से 2500 से 3000 यूरो जो है वो बना ही पाएंगे। ठीक है, वेटर का काम कर रहे हैं, क्लीनर का काम कर रहे हैं, वेयर हाउस के अंदर काम कर रहे हैं। हाँ, ऑफ कोर्स अगर आप मान लो स्किल्ड जॉब के अंदर जाते हैं, किसी आईटी फील्ड के अंदर जा रहे हैं, फाइनेंस के अंदर जा रहे हैं, सिविल इंजीनियर है, मैकेनिकल इंजीनियर, वो लोग तो ऑफ कोर्स इससे ज़्यादा ही कमाएंगे, पर बेसिक जो आपकी सैलरी है वो 2500 से 3000 यूरो आराम से बन जाती है। फिर भी आप एक बार अपनी जॉब के रिलेटेड जब आप सर्च करेंगे आपको सैलरी का एक थ्रेशहोल्ड भी मिल जाएगा इन्हीं वेबसाइट्स पर, जो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर डालूंगी। एक चीज़ का और ध्यान रखना, यूरोप के अंदर जो डिफरेंट कंट्रीज हैं वहाँ पर जो सैलरीज हैं वो भी डिफरेंट हो सकती हैं एक जॉब रोल के ऊपर। मान लो अगर आप शेफ का काम लग्जमबर्ग के अंदर कर रहे हैं या किसी और कंट्री में कर रहे हैं तो हो सकता है उस शेफ की सेम पोजीशन के ऊपर सैलरी डिफरेंट हो, क्योंकि वो शेफ डिफरेंट क्यूजीन में काम करता हो, डिफरेंट रेस्टोरेंट के अंदर, होटल के अंदर काम कर रहा, तो सैलरीज का जो स्केल रहता है थोड़ा थोड़ा जो है वो चेंज होता रहता है कंट्री बाय कंट्री। ठीक है, अब हम एंड में बात कर लेते हैं रियलिटी चेक की। अब लोग मुझे ये भी क्वेश्चन पूछते हैं कि मैम क्या ये बहुत इजी है, अगर हम अपनी कंट्री से बैठे बैठे जॉब्स को अप्लाई करेंगे क्या हमारी जॉब लग जाएगी? तो उसका आंसर अब मैं आपको पूरा यस या नो में नहीं दे सकती। उसका आंसर ये है, देखो अगर तो आप किसी स्किल्ड बैकग्राउंड से आते हैं, मान लो आप आईटी के अंदर हैं, आप इंजीनियर हैं, प्रोग्रामर हैं, क्लाउड में काम करते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में काम करते हैं, तो ये हो गई हाई स्किल्ड जॉब जिसके अंदर आपके पास प्रॉपर स्किल सेट है, प्रॉपर डिग्री है। इन लोगों के लिए जो चीज़ें होंगी काफ़ी हद तक इजी और स्मूथ हो सकती हैं, क्योंकि इन लोगों की जो फील्ड्स हैं उनमें शॉर्टेज चल रही है लग्जमबर्ग के अंदर। अगर आप जॉब साइट्स पर भी डालेंगे तो उनको लोग चाहिए वहाँ पर। ये लोग जब अप्लाई करेंगे तो उनके लिए थोड़ा सा जो जर्नी है ईजी हो सकता है, बिकॉज इनके पास एक बैगेज है, एक स्किल सेट है। तो आप जब अप्लाई करेंगे, अगर आपका सीवी शॉर्टलिस्ट हो जाता है, आप इंटरव्यू क्रैक कर लेते हैं, तो अगर आपका एम्प्लॉयर आपको सिलेक्ट कर लेता है, आपका वीज़ा जो है वो स्पॉन्सर कर देगा और आप अपनी कंट्री से बैठे बैठे ही वीज़ा ले करके फिर लग्जमबर्ग मूव हो सकते हैं। अब बात करते हैं अनस्किल्ड लोगों की, जिनके पास कोई स्पेशल डिग्री नहीं है, कोई स्किल सेट नहीं है। अब ये लोग कैसे मूव हो सकते हैं? इनको सिर्फ एक काम करना पड़ेगा, क्योंकि लग्जमबर्ग के अंदर जो लैंग्वेजेस बोली जाती हैं, इंग्लिश बोली जाती है, लग्जमबर्गिश बोली जाती है, जर्मन बोली जाती है, फ्रेंच बोली जाती है। अगर आप अपनी जो लैंग्वेज पे हैं थोड़ी सी कमांड बना लेंगे तो आप बाकी क्राउड से ऊपर हो जाएंगे। बहुत सारी भीड़ है जो जॉब्स पे अप्लाई कर रही है, ठीक है। अगर आप अपने सीवी में ये भी डाल देंगे कि हाँ मेरी इन लैंग्वेजेस के अंदर मेरी नॉलेज अच्छी है,
मेरे स्पीकिंग स्किल अच्छा है, मेरा राइटिंग स्किल अच्छा है, रीडिंग अच्छा है, तो ऑफ कोर्स आपका सीवी पिक किया जाएगा और आपको पहले प्रेफरेंस दी जाएगी ओवर अदर्स। तो ये चीज़ का ध्यान रखना। अगर आप किसी भी अनस्किल्ड कैटेगरी से जॉब अप्लाई कर रहे हैं तो लैंग्वेज पे काम करना नहीं भूलिए। कोई भी हो सकता है, चाहे डेयरी फार्मिंग के अंदर हो सकता है, एग्रीकल्चर के अंदर हो सकता है, कारपेंटरी हो सकती है, वेयर हाउस हो सकता है, कोई भी अनस्किल्ड जॉब, लैंग्वेजेस पे काम करेंगे आपके चांसेस जो है काफ़ी हद तक बढ़ जाएंगे। तो आई होप कि आपको आज का वीडियो जो है वो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिए और चैनल पर बने रहिए। मैं मिलूंगी आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।